कि अचानक गहरी नींद से जाती है और खुद को एक पूरी तरह बंद स्लीपिंग पॉड में कह पाती है। घुटन के कारण वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसके ऊपर एक रोबोटिक हाथ आ जाता है जो उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाने वाला होता है। आखिरी पल में वह खुद को बचा लेती है और रोबोटिक हाथ को तोड़ देती है, लेकिन इस संघर्ष में उसकी काफी ताकत खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पॉड के अंदर ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल होने लगा है। तभी उसे एक आदमी की धुंधली याद आती है। वह तुरंत जहाज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चालू करती है और अपने बारे में सारी जानकारी मांगती है, लेकिन स्क्रीन पर जो सच सामने आता है उसे देखकर उसे होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि वह असली इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है। उसकी यादों में जो आदमी था वह दरअसल उस असली महिला का पति था जिसकी नकल बनाकर उसे तैयार किया गया था। यह सच जानकर वह पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच जहाज में ऑक्सीजन खत्म होने का अलार्म बज उठा है। सिस्टम बताता है कि ऑक्सीजन खत्म होते ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। मरने से बचने के लिए वह अपने शरीर से जुड़े सभी पाइप निकाल देती है, लेकिन अब पॉड में सिर्फ 2% ऑक्सीजन बची थी, जबकि स्लीप मोड दोबारा चालू करने के लिए कम से कम 3% ऑक्सीजन चाहिए थी। जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने एआई से पूछा कि क्या दूसरे स्लीपिंग पॉड में बची ऑक्सीजन यहाँ लाई जा सकती है। एआई ने इसकी अनुमति दे दी। फिर उसने उस नए ग्रह की तस्वीर दिखाई जहाँ यह जहाज जा रहा था। उस खूबसूरत दुनिया को देखकर उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। कुछ ही देर में ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गई और स्लीप मोड दोबारा शुरू हो गया। लड़की एक बार फिर गहरी नींद में चली गई। अब हजारों साल बाद जब उसकी आंख खुलेगी तब वह एक नई दुनिया में होगी जहाँ इंसानी सभ्यता की शुरुआत फिर से होने वाली थी।